Good morning class 10th. I am your science teacher. Today I am going to start some practice question. Read question number 1. Choose the incorrect option. Choose incorrect option. Combination reaction, combination reaction, combination reaction, combination reaction. याद करो what is the definition of combination reaction. Combination reaction in which two or more simpler element combine together and to form single product. आप देखते हैं MgO2 सिंपलर एलिमेंट है, MgO फॉर्मेशन कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना रहा है, करेक्ट है. CaOH2O2 सिंपलर कंपाउंड है, दोनों रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. H2O2 सिंपलर मॉलिक्यूल हैं, कंबाइन होके H2O वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Ag प्लस Br2 बना रहा है, मतलब यहाँ पे सिंपलर प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, ये तो स्प्लिट हो रहा है, तो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन. तो योर आंसर शुड बी हियर. डी इज योर आंसर. ओके, तो राइट योर आंसर ओवर हियर इन योर फेयर नोटबुक. नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको एक ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जो इनकरेक्ट है, विच इज नॉट करेक्ट. रीड 1 by 1 स्टेटमेंट. इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीज. अब जिसको एक्सोथर्मिक डेफिनेशन याद नहीं होगी तो वो कैसे बताएगा, लेकिन जिसको एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन याद है दे ऑलरेडी नो कि ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीज, तो ये करेक्ट है. इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब. यस, हीट एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन. कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या कोई मुझे बता सकता है एक एक एग्जाम्पल, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक. ठीक है, अगर आपको याद है, अगर याद नहीं है तो याद करो और फाइंड आउट करो कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं. ठीक है. इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सॉल्यूबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. ठीक है, इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सॉल्यूबल. अब यहीं पे डाउट है कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है उसमें क्या बनता है, इनसॉल्युबल बनता है. ठीक है, तो हमें ये करेक्ट तो करना नहीं है, लेकिन ये इनकरेक्ट है. ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बट आपको आंसर कंप्लीट करने के लिए फोर्थ स्टेटमेंट भी रीड करना. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इज करेक्ट. तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मीन्स दिस इज इनकरेक्ट. योर आंसर शुड बी सी, मतलब थर्ड. In precipitation, soluble product is formed. This is incorrect. Now, move on to the third question. FeCuSO4. FeCuSO4 means copper sulfate solution react with iron to form ferrous sulfate solution. एंड कॉपर इज डिपोजिटेड. ठीक है, ब्राउन कलर कॉपर सेपरेट फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ग्रीन कलर सॉल्ट. ये कॉपर का सॉल्ट होता है, कई बार बता दिया मैंने आपको, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है. ठीक है, और अगर इसमें आयरन को डालते हैं तो ये कॉपर को अलग कर देगा इस सॉल्ट से और फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा. तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ, अब रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अब हमने सारे टाइप के रिएक्शन पढ़ लिए, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन. सोचो, खुद सोचो कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन होगा. योर आंसर शुड बी नोटेड डाउन ओवर हियर. अब हम नेक्स्ट पेज में टर्न करते हैं. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज में 4th नंबर क्वेश्चन है. ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं. ऑलरेडी हमने 9th क्लास में भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है. इस बार भी बोर्ड में क्वेश्चन आए थे और इस बार भी बोर्ड में आएंगे. दैट्स वाई इट इज़ मस्ट टू प्रैक्टिस. दैट्स वाई दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इनकी प्रैक्टिस हम थ्रू द ईयर करेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा. क्या लिखा है ये, असर्शन. क्या बोलेंगे इसको, असर्शन. तो असर्शन डिनोटेड बाई ए. तो पहले हम असर्शन को पढ़ते हैं. असर्शन मीन स्टेटमेंट भी होता है. तो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम बिकम रेंसिड.
फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल को अगर हम लेफ्ट करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम तो वो क्या हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, रीजन क्या है इसके पीछे, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल दे बिकम रेंसिड। तो यस ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो जाता है, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाते हैं और देयर इज स्मेल एंड टेस्ट बिकम चेंज, है ना। तो रीजन और असन, अब हमें ढूंढना है कि जो इस असन था, असरसन है, असरसन में रीजन ठीक से अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे असरसन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन असरसन को क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, मतलब उसका रीजन भी बता रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये पहले ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है, बोथ ए एंड आर करेक्ट भी हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट, मतलब ए मीन्स असर्शन, आर मीन्स रीजन, ओके, आर मीन्स रीजन, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कभी कभी क्या होता है, आर करेक्ट तो होता है, आर करेक्ट तो होता है, लेकिन वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रीजन क्या है, असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ड्यू टू ऑक्सीडेशन फैट्स एंड ऑयल दे बिकम रेंसिड, उसका रीजन बता रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। कभी कभी ये हो सकता है कि अगर रीजन करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, तब आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। इस केस में आपका ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, उस केस में आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलो, तो राइट योर आंसर ओवर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या लिखा है बच्चों, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, है ना, तो इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यस, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट होते हैं टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको पूरा लिख लेना, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, रीजन क्या दे रखा भाई, रीजन देखो, Mg रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब Mg जो है, Mg रिएक्ट करता है O2 के साथ और फॉर्म करता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो रीजन तो लिखा तो सही है, यस ऑब्वियसली Mg जो है रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म MgO, ओके। लेकिन जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को इस असर्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर, इसका इस पे ये अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब ये इस रीजन को, इस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो रीजन और असर्शन बोथ आर करेक्ट बट आर, ठीक है, बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर यहाँ पे क्या है, ए का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या होगा भाई, आंसर आपका होगा बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बट आर इज नॉट, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर सही तो है लेकिन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन दिस केस योर आंसर शुड बी बी, सो राइट योर आंसर ओवर हियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीज, यस ऑब्वियसली हीट रिलीज होती है ना, ठीक है। चलो रीजन पढ़ते हैं। व्हेन वाटर इज एडेड क्विकलाइम, मतलब CaO, कई बार बताया भाई क्विकलाइम का फॉर्मूला CaO होता है। हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब। अब आप ध्यान दो, क्विकलाइम अगर किसी बच्चे ने बहुत डेप्थ में पढ़ा होगा NCERT बुक को, और ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है, जब हम वाटर को ऐड करते हैं क्विकलाइम में तो हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। एक्टिविटी में देखिए, ठीक है, जब बीकर में क्विकलाइम को ऐड करते हैं, बीकर में क्विकलाइम में वाटर को ऐड करते हैं तो बीकर का टेम्परेचर क्या होता है, राइज हो जाता है। दैट मीन्स हीट क्या होती है,
रिलीज होते, एब्जॉर्ब नहीं होते। तो रीजन यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो एक्सप्लेनेशन तो इनकरेक्ट होगा ही होगा। तो हम आंसर नंबर देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें इस टाइप का आंसर आएगा, ए तो ट्रू है बट आर फॉल्स है, ए इज ट्रू बट आर फॉल्स। तो एक्सप्लेनेशन की तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए बी और ए और बी तो आंसर होंगे नहीं। तो आंसर इस केस में क्या होगा, जहाँ पे आर टोटली फॉल्स है, ठीक है, तो वहाँ पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स होगा। तो आपको ये सब समझ में आ रहा है ना। कभी कभी क्या होता है, ए फॉल्स हो जाता है, आर ट्रू होता है, तो उस केस में आपको आंसर क्या देना होता है, डी। ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है, ये भी हो सकता है। हेलो स्टूडेंट, इन द सेम वीडियो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो अब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट की भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एसिड क्या होते हैं, व्हाट इज एसिड्स, सोर इन टेस्ट होते हैं, है ना, खट्टे होते हैं टेस्ट में, है ना। रिलीज एस प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, दही कभी खाई, दही कभी खाई आप लोगों ने, कैसा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, सोर होता है ना टेस्ट में, थोड़ा तो सोरनेस होती है, ओके। नींबू खाया, नींबू, लेमन, हैव यू ईट लेमन, यस ऑब्वियसली ईट क्या होगा, क्या होता है, सोर होता है ना टेस्ट में। अच्छा, तो ये एसिड जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, सोरिन टेस्ट होते हैं, ठीक है। बट जो लेबोरेटरी में जो एसिड है वो बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होते हैं नेचर में, दैट्स वाई यू नो नीड टू टेस्ट टू देम, ओके, अदरवाइज आपके सारे टंग को बर्न कर लेगा। अच्छा, रिलीज एस प्लस आयन करते हैं, एसिड जो होते हैं एस प्लस आयन को रिलीज करते हैं इन एक्वस, एक्वस मीन्स वाटर, ठीक है पी एच लेस देन 7, पी स्मॉल रहेगा भाई, देखो पी एच लिखने का तरीका क्या होता है, पी को स्मॉल करते हैं, एच को कैपिटल करते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, तो है पी एच लेस देन 7, ठीक है। एसिड जितने भी होते हैं उनका पी एच क्या होता है, लेस देन 7 होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल वाटर में अगर हम बैटरी से 2 इलेक्ट्रोड के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो नहीं होगा, अगर हम उस वाटर में थोड़ा सा एसिड ऐड कर देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और आप इजीली छोटे से बल्ब को ग्लो करा सकते हैं। दैट मीन्स इट प्रूव दैट एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोरोसिव इन नेचर होते हैं। अच्छा, बैटरी के अंदर भी तो थोड़ा एसिड डाला होता है डिस्टिल वाटर में, वाई वी ऐड एसिड इन डिस्टिल वाटर इन द बैटरी, ठीक है, बिकॉज एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोरोसिव इन नेचर होता है, ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर में। किसी मेटल सरफेस पे अगर एसिड गिर गया तो उसको धीरे धीरे क्या कर लेता है, कोरेट कर लेता है, डिग्रेड कर लेता है सरफेस को, ठीक है। चलो अब हम इस टॉपिक को देखते हैं। ब्लू लिटमस के साथ एसिड का क्या बिहेवियर होता है, मतलब एसिड सॉल्यूशन का, एसिड का नहीं एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि एसिड भी लिटमस के साथ तभी कोई टेस्ट देगा, कोई चेंज देगा जब वो सॉल्यूशन के फॉर्म होगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को क्या टर्न कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर लेता है, किस में, रेड में कन्वर्ट कर लेता है, ये सबको पता है ना, ठीक है। और रेड लिटमस के साथ एसिड का, अब देखो रेड लिटमस के साथ एसिड का क्या बिहेवियर होगा, नो चेंज, ये एज इट रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई रिएक्शन करता ही नहीं है। तो एसिडिक सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, कोई चेंज नहीं लाएगा, किसमें, ऑन रेड लिटमस, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि आपको ये प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिनोलेप्थिलीन, फिनोलेप्थिलीन, इसको बार बार प्रोनाउंस करो, फिनोलेप्थिलीन। फिनोलेप्थिलीन का स्पेलिंग, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका कैपिटल पी और स्मॉल एच, पी एच भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, बट इट इज़ नॉट पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो वाला पी एच अलग है उसमें, ठीक है, वो स्मॉल पी कैपिटल एच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज फिनोलेप्थिलीन, कैपिटल पी एंड स्मॉल एच, फिनोलेप्थिलीन, ओके। एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोलेप्थिलीन क्या होता है, फिनोलेप्थिलीन अभी हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे तो आपको देखिए फिनोलेप्थिलीन कलरलेस होता है और इन एसिडिक सॉल्यूशन में भी रिमेन कलरलेस रहता है, रिमेन कलरलेस, ठीक है, रिमेन कलरलेस, कोई चेंज नहीं आता यहाँ पे। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, ये भी एक इंडिकेटर है। एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा बिहेव करता है, एसिडिक सॉल्यूशन में ये मिथाइल ऑरेंज को क्या बना देता है, रेड बना लेता है, रेड ऑरेंज, ठीक है, रेड भी होगा और थोड़ा थोड़ा ऑरेंज टाइप का होगा, तो रेड ऑरेंज में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। अभी सब के सब क्या है भाई, इंडिकेटर है। व्हाट दीज ऑल आर, दीज आर इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर की डेफिनेशन सभी बच्चों को याद होना चाहिए, नेचुरल और सिंथेटिक
substances change their own color in acidic or basic solution are called indicator। ठीक है, ये अपना इंडिकेटर खुद अपना कलर चेंज करते हैं। एसिड का कोई कलर नहीं होता है, देर इज नो कलर इन एसिड, देर इज नो कलर इन बेस, बट इंडिकेटर कैन चेंज देयर ओन कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। तो हमें इंडिकेटर के थ्रू पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर का डेफिनेशन हो गया। आफ्टर द स्टडी ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के टाइप क्या होंगे, नेचुरल होगा, सिंथेटिक होगा। ठीक है, नेचुरली इंडिकेटर क्या होते हैं, टर्मेरिक होता है जो नेचुरली ऑब्टेन होता है हेल्दी। लिटमस, लिटमस हमें एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम लाइकेन से, यहाँ पे नोट कर लेना, लिटमस इसके ब्रैकेट में एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट। ठीक है, लाइकेन एक प्लांट होता है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लाइकेन को देख सकते हैं, लाइकेन से तो बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट मिलती हैं। ठीक है, तो लाइकेन से लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स हो गया। पिटूनिया हो गया, पिटूनिया प्लांट होता है एक। ठीक है, पिटूनिया प्लांट को भी आप उस पर गूगल पे सर्च करके देखो, वो पिटूनिया प्लांट क्या है, क्या आपके घर के गार्डन में शायद इसके फ्लावर हो सकते हैं पिटूनिया के, राइट। सिंथेटिक, सिंथेटिक में क्या होता है, फिनोल्फथलीन। अब आपको ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं ये आपको घर पे नहीं मिलेंगे, फिनोल्फथलीन आपको लेबोरेटरी में मिलेगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक है, ये भी आपको लेबोरेटरी में मिलेगा क्योंकि ये लैब में प्रिपेयर्ड होते हैं, या ये मतलब ठीक है, मतलब सिंथेटिकली ये प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो टाइप ऑफ इंडिकेटर अंडरस्टैंड करने के बाद वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बेसिस। अब बेसिस क्या होते हैं भाई, बिटर इन टेस्ट होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, ये खट्टे नहीं होते, कड़वे होते हैं। कभी साबुन खाया, हैव यू ईट साबुन, सोप, कभी साबुन को ईट किया, साबुन का टुकड़ा खाया होगा बचपन में, है ना, एक छोटे छोटे टुकड़े तो खाए होंगे। तो चलो वैसे खाना नहीं चाहिए। ठीक है, बिटर इन टेस्ट होते हैं। ओके, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देंगे अगर हम सोप खा देंगे। ठीक है, तो बिटर इन टेस्ट है, रिलीज OH माइनस आयन इन एक्वस। और जो लैब में रखे हैं सोप जो बेस होते हैं उसको तो हम वैसे भी खा नहीं सकते क्योंकि बिकॉज दे आर कोरोसिव होते हैं नेचर में। ठीक है, अच्छा, जो बेस होते हैं OH माइनस आयन को रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस मीन्स वाटर है pH ग्रेटर देन 7, एसिड का pH क्या होता है, लेस देन 7 होता है, और बेसिस का pH क्या होता है, ग्रेटर देन 7 होता है। सॉफ्ट होते हैं, सोपी इन नेचर होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हैं। ठीक है, अब हम इंडिकेटर्स पे इसका चेंज देखते हैं। इंडिकेटर पे किस टाइप का इफेक्ट शो करता है। रेड लिटमस पे बेसिक सॉल्यूशन में, रेड लिटमस ऑन बेसिक सॉल्यूशन क्या करता है, ब्लू में टर्न हो जाता है। ठीक है, और ब्लू लिटमस ऑन बेसिक सॉल्यूशन नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, फिनोल्फथलीन, ये फिनोल्फथलीन है, फिनोल्फथलीन बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पिंक हो जाता है भाई, पिंक। ये सब याद कर लेना, आपने माइंड में याद करना है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको प्रैक्टिकल के थ्रू आपको पूछूंगा। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, ये हो जाता है येलो। ठीक है, ऑन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, येलो। टर्मेरिक, रेड ब्राउन। टर्मेरिक क्या होता है, रेड ब्राउन हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। टर्मेरिक, अगर हम टर्मेरिक मतलब हम सोप में इसको यूज कर सकते हैं, घर में एक टर्मेरिक ले लो, थोड़ा सा टर्मेरिक, उसको सोप सॉल्यूशन में डाल दो। ठीक है, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टर्मेरिक ऐड इन सोप सॉल्यूशन, यू विल सी रेड ब्राउन। ठीक है, अब कुछ टाइप के, एक स्पेशल टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल पे चेंज करते हैं। ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी चेंज देयर ऑन स्मेल। ठीक है, जो अपना स्मेल को चेंज कर लेते हैं ऑन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। अब देखो भाई, प्याज में जो प्याज होता है ऑनियन, उसमें एक स्पेशल टाइप की स्मेल होती है ना, मतलब बिटर स्मेल होती है। ठीक है, जो हमें परेशान करती है। अगर हम उसमें कुछ उसके बिटर स्मेल को चेंज कर सकते हैं, करते हैं जनरली हम पानी में उसको डुबो देते हैं। ठीक है, लेकिन और भी उसके तरीके हैं स्मेल को चेंज करने का। वनीला, वनीला, क्लोव, ऑनियन, दीज ऑल थ्री आर ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। क्लोव क्या होता है भाई, क्लोव को हिंदी में क्या बोलते हैं आप बताइए। ऑनियन प्याज होता है, वनीला आपको पता है, वनीला एक, ठीक है, प्लांट होता है। ठीक है, वनीला एक प्लांट होता है, इसमें भी स्पेशल एक प्रॉपर्टी होती है, स्मेल होती है, तो इसलिए हम आइसक्रीम वगैरह में इसको यूज करते हैं। वनीला एसिडिक सॉल्यूशन में कैसे स्मेल चेंज करता है, मतलब स्मेल लेस हो जाता है या रिमेन
स्मेल रिमेन सेम या कांस्टेंट है ना, वो आपको लिखना है। ऐसे वनीला में लिखना है, ऑनियन में लिखना है और ऑनियन में। तो ये सब चीज़ें आपको खुद लिखनी है इसके आगे, ठीक है। स्मेल चेंज या स्मेल डू नॉट डिटेक्ट, जब पहले स्मेल थी एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर डू नॉट डिटेक्ट, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या रिमेन अनचेंज्ड। तो जो भी आंसर आपका होगा यू विल हैव टू राइट ओवर हियर, ये आपको खुद लिखने हैं, ठीक है। अब मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपको वो भी सॉल्यूशन करके मुझे दिखाना है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, यू हैव प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, one of them contain distilled water, other 2 contain acidic or basic solution respectively. If you are given only red litmus, how will you identify the content of each test tube? ठीक है, और नहीं आएगा तो फिर आपकी पिटाई होगी भाई। चलो, ये जितने भी एसिड्स और बेसिक के जो एक्टिविटी थे थ्रू द इंडिकेटर्स, वो मैं एक सेपरेट प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपको याद करने में और ईजी हो जाएगा। पहले आपको थ्योरेटिकली ये सारे चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए।